नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं आर अग्रवाल मैथ्स दोस्तों, और इसमें हमारा टॉपिक है अनुपात तथा समानुपात। और दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 51। और देखिए दोस्तों, उम्मीद है आप सभी के क्लास रेगुलर देख रहे हैं। और दोस्तों, अब हमारा प्रयास रहेगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराए जाए, या दोस्तों दिन में 2 वीडियो गिरे, या दोस्तों एक में ही ज़्यादा क्वेश्चन कराए जाए, जैसे भी करके कोशिश करेंगे पूरा। तो देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। तो दोस्तों, कहा गया है 6120 रुपये को ABC में इस प्रकार विभक्त किया गया कि A को B का 2/3 भाग तथा B को C का 1/4 भाग मिले। B का भाग कितना है ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि ये बात हो रही है कि ABC में इनको विभक्त करना है, अर्थात बांटना है। अर्थात दोस्तों, ABC के जो मान है उनका कुल योग क्या होगा, यही होगा दोस्तों। तो ये तो इनका कुल योग हो गया। इसके बाद दोस्तों, अगर हमें ABC का कुल योग पता लग गया है तो दूसरी तरफ हम कहीं ना कहीं पता करने का प्रयास करेंगे कि हमें A, B और C का दोस्तों क्या मिल जाए, ABC का अनुपात मिल जाए। तो आइए दोस्तों, यहाँ पे जो दिया है इससे हम इसी अनुपात को निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए, कहा है दोस्तों A को B का 2/3 भाग, B का कितना दोस्तों 2/3, यानी कि दोस्तों B का मतलब दोस्तों क्या गुणा 2/3 अगर कर देंगे तो ये किसका मान होगा, A को इतना हिस्सा मिला है, यानी कि A का जो मान है दोस्तों B का 2/3 है। B के मान को अगर आप 2/3 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। का मतलब क्या है, गुणा, तो किसका आ जाएगा, A का। तो इस लाइन का मतलब ये हुआ दोस्तों कि A को B का 2/3 मिला, A को कितना मिला, B का 2/3। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से लिखा। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, B को बटे में लेंगे, है ना, A/B बराबर दोस्तों कितना होगा, ये 2/3। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं दोस्तों, A अनुपात B इस तरीके से लिखिए, और दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2:3 लिख लेंगे, कुछ ऐसे। अब आइए दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं ये क्या है। B को C का कितना दोस्तों 1/4 मिला। तो देखिए दोस्तों, पिछली इसकी तरह ही इसको भी कर लेंगे, जैसे ये किया कि C का 1/4 दोस्तों, C का मतलब गुणा 1/4 बराबर किसके दोस्तों, इस B के। अब बताइए आप, है ना, C को क्या कर लेंगे दोस्तों, B के बटे में भेज लेंगे, है ना, B/C किसके बराबर होगा दोस्तों, 1/4 के होगा। तो दोस्तों यहाँ से B अनुपात C कितना हुआ, 1:4। और दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से अब हम A अनुपात B अनुपात C निकाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, निकाल देते हैं। तो दोस्तों A अनुपात B अनुपात कितना C कैसे निकलता है दोस्तों, बताओ। ये A और B का अनुपात हो गया, तो क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे लिख देंगे दोस्तों 2:3। उम्मीद है ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आती है। B अनुपात C को क्या लिखेंगे दोस्तों, अगली लाइन में B के लिए यहाँ पे नीचे वाली लाइन में 1 और यहाँ पे दोस्तों कितना 4 हम लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों, आपको पता है ना, यहाँ खाली स्थान है तो बराबर वाली संख्या अर्थात क्या लिखेंगे हम यहाँ 3। और दोस्तों यहाँ क्या लिखने वाले हैं हम, 2 लिखने वाले हैं, नहीं सॉरी माफ़ कीजिएगा दोस्तों, 1 है ना, 1 लिखेंगे, है ना, बराबर की संख्या। तो दोस्तों गुणा कर दे आप सीधे सीधे, 2 एकम 2, और दोस्तों यहाँ कितना 3 एकम 3, और दोस्तों यहाँ पे कितना 3 चौके 12। इस तरीके से अनुपात आया। तो दोस्तों पूछा क्या गया है, B का भाग कितना है। तो दोस्तों अनुपात आ गए हैं, कुल योग है, तो B का भाग बताना बड़ा ही सरल है। तो चलिए दोस्तों B का भाग बताते हैं। तो दोस्तों क्या तरीका है बताओ, B का अनुपात है ना, B का अनुपात जो कि कितना है दोस्तों 3, वो यहाँ लिखेंगे। बटे में क्या लिखते हैं दोस्तों, अनुपातिक योग लिखते हैं। तो जोड़िए 2 और 3 5 और 12 दोस्तों कितना 17। और दोस्तों क्या लिखने वाले हम यहाँ पे, देखिए 6120 लिखेंगे दोस्तों। अब बताओ जरा, काट दो इसे, 17 3 51 दोस्तों, 51 के बाद 10 बचेगा, 17 छिके कितने 102, और ये 0 बच रही है दोस्तों। अब देखिए 360 की और 3 की गुणा कर देते हैं। तो दोस्तों 3 0 0, 3 6 18, 3 3 9 और 1 10। तो दोस्तों कितना हुआ 1080। इस सवाल का क्या आया उत्तर। उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है। बढ़ेंगे अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहा है दोस्तों, कहा है कि 106 रुपये को ABC में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि A को B से 14 रुपये अधिक दोस्तों क्या अधिक मिली, तथा B को C से, B को दोस्तों किससे, C से 16 रुपये अधिक मिली। तो इनके भागों का अनुपात क्रमशः क्या होगा दोस्तों, ये अनुपात है। तो 106 रुपये है दोस्तों, और यहाँ पे कंडीशन दी, A को तो B से 14 रुपये अधिक और B को दोस्तों C से कितना 16 रुपये अधिक मिले हैं। इनके भागों का अनुपात क्या होगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बेसिक बात बताऊँगा आपको कि बिल्कुल बेसिकली हम इसे कैसे शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि 106 रुपये है और अनुपात हमें बतानी है। और दोस्तों अनुपात हम कैसे निकाल सकते हैं, तो जो नीचे वाली जो चीज़ें दी गई हैं दोस्तों उनसे हम शुरुआत करेंगे। दोस्तों अनुपात चाहिए, और यहाँ पे इन्होंने कहा A को B से, इस A को इस B से दोस्तों कितने 14 रुपये अधिक मिले, और दोस्तों इस B को किससे C से कितने मिले दोस्तों 16 रुपये अधिक।
अगर आप एरो को ध्यान से देखें दोस्तों तो इसके मुकाबले इसे ज़्यादा मिले हैं, इसको इससे, तो कहाँ से चलना चाहिए? अगर आप यहाँ से जाओगे तो उल्टा जाना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आप शुरुआत यहाँ से करो, मतलब किस चीज़ की शुरुआत दोस्तों? मानने की शुरुआत। इनके कुछ ना कुछ मान तो आपको मानने ही पड़ेंगे दोस्तों। अगर मैं x की सहायता लूँ और मैं कहूँ कि c का मान x है दोस्तों, अब वो x दोस्तों 10 20 वगैरह कुछ ना कुछ वैल्यू होगी उसकी, वही कि मैं यहाँ पे x कह रहा हूँ दोस्तों। तो c का मान मान लीजिए x है, तो दोस्तों b उससे 16 रुपये अधिक, तो ये कितना होगा? डेफिनेटली x प्लस 16 हो गया। तो b का मान हो गया दोस्तों। उम्मीद है ये बात समझ में आई, क्योंकि सेकंड लाइन में यही कहा गया था दोस्तों। और हमने शुरुआत यहाँ से इसलिए की क्योंकि ये इससे 16 ज़्यादा है और ये इससे 14 ज़्यादा है। अगर इसे x लेके से 14 ले लेते फिर दोस्तों या तो उधर कम करना पड़ता, फिर माइनस आता, आपको लगता अधिक है जोड़ना था, ये माइनस क्यों हुआ? तो दोस्तों हमने शुरुआत यहाँ से कर ली कि इससे तो ये ज़्यादा है, इससे ये ज़्यादा है। तो देखिए दोस्तों c को x ले लिया तो bx प्लस 16 हो गया। और दोस्तों b से ये 14 ज़्यादा है, तो दोस्तों यहाँ 16 जुड़े हुए हैं पहले से, और 14 अगर और जोड़ेंगे तो दोस्तों बताओ 16 और 14 कितने हो जाएंगे? 30। तो इस हिसाब से दोस्तों x का मान कितना हो जाएगा? x प्लस 30। अब देखिए दोस्तों ये एक्यूरेट वैल्यू मानी गई है। x का जो भी रियल मान, c का जो भी मान है वो x है रियल में, और इस हिसाब से दोस्तों x प्लस 16 b का, और ये किसका दोस्तों? एक x प्लस 30। अब क्योंकि इनका योग सभी का दोस्तों क्या है? 106 है, क्योंकि इसी को तो बांटा गया है। अगर ए बी सी में 106 रुपये बांटे गए हैं तो इनका तीनों का हिस्सों का योग भी दोस्तों 106 होना चाहिए। इसका मतलब x प्लस 30 ए का मान, और दोस्तों b यानी कि x प्लस 16, और दोस्तों c यानी कि x, ये जोड़ करके कितना बैठना चाहिए दोस्तों? 106। अब देखिए x x और x दोस्तों कितना हुआ? 3x। अब देखिए 30 और 16 दोस्तों कितना? 46 हुए, और दोस्तों ये कितना? 106। अब जरा इसको इधर घटा दीजिए जरा दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे कितना हुआ? 106 माइनस कितने दोस्तों? 46 है ना। और दोस्तों 3x बराबर 106 में से 40 घटा दीजिए तो दोस्तों कितना हुआ? 60 हुआ। अब देखिए ये 3 क्या है? गुणा में है दोस्तों, भाग में जाएगा और 20 बार आप इसका काट सकते हैं, है ना। 20 से 60 हो जाएंगे। तो दोस्तों x का मान क्या आ गया हमारा? 20 आ गया। कितना आया दोस्तों? 20। अब बताओ दोस्तों, अब यहाँ से अगर हम चलें दोस्तों a और अनुपात b अनुपात c निकालने के लिए, तो दोस्तों हमें पता लगा x का मान, और जो कि हमने c का माना था। तो दोस्तों अगर c का मान x जो था वो दोस्तों कितना आया? 20 आया। तो इसका मतलब p का मान क्या था दोस्तों? x प्लस 16। वो कितना आएगा दोस्तों? यहाँ 20 जोड़ दोगे आप, x का मान 20 और 16 जोड़ के कितना हो जाएगा दोस्तों? 36 हो जाएगा। और दोस्तों a कितना है? x प्लस 30 है। इसका मतलब दोस्तों x प्लस 30 का मान कितना हो जाएगा? 30 का मान दोस्तों 20 और 30 जोड़ देंगे आप, कितना हो जाएगा दोस्तों? 50। अब देखिए ये इससे कितना ज़्यादा है दोस्तों? वही बात 16 ज़्यादा है, और देखिए ये इससे कितना ज़्यादा है? 14 ज़्यादा। तो बिल्कुल एक्यूरेट है। अब ये मान है, हमें तो माननी चाहिए, हमें इनके भागों का अनुपात चाहिए। इसका मतलब दोस्तों अगर ये किसी संख्या से कट सकते हैं तो काट देंगे। तो दोस्तों ये 2 से कटा तो कितना है? 25। दोस्तों ये 2 से कट के कितना है? 18। और दोस्तों ये 2 से कट के कितना है? 10। तो दोस्तों अनुपात कितना आ गया? 25 अनुपात 18 अनुपात कितना दोस्तों? 10। तो दोस्तों देखिए वैसे तो मैंने कहा कि हम बेसिक से समझेंगे, ये इसका बेसिक हुआ, लेकिन दोस्तों इसे 5। तो देखिए दोस्तों किस तरीके से हम इसे सरलता से भी कर सकते हैं बिना इस पर पूरी कैलकुलेशन के बिना। देखिए दोस्तों हमेशा आप याद रख सकते हैं इस प्रकार की चीज़ों में कि दोस्तों जैसे इन्होंने कहा कि 106 को ए बी सी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए को बी से 14 रुपये अधिक मिले। तो दोस्तों देखिए हमेशा ध्यान रखिए जब हम इन अनुपात में इसको बांट रहे हैं, ठीक है, तो अनुपात का कुल योग दोस्तों, कुल योग इसका हमेशा मल्टीपल होना बेहद ज़रूरी है, पहली बात दोस्तों। और दोस्तों इस सवाल में अच्छा एक तो ये बात होगी कि दोस्तों अगर अनुपात है और कुल योग है तो अनुपातिक योग हमेशा पूरा पूरा मल्टीपल होना चाहिए कुल योग का। ये बात आप हमेशा याद रख सकते हैं दोस्तों। जैसे अगर मैं इस सवाल की बात करूं दोस्तों तो 9 और 8 17 और दोस्तों 16, तो दोस्तों कितने होंगे? 33 हो जाएंगे, है ना। हाँ दोस्तों 33 हो गए। और देखिए 33 क्या इसका मल्टीपल है, तो दोस्तों ये आंसर वैसे ही नहीं हो सकता। अब देखिए दोस्तों एक तो तरीका ये मैं बता रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। मैं फिलहाल इसमें दूसरी बात बताने का प्रयास करूँगा ज़्यादा। दोस्तों इसमें कहा गया था कि ए को बी से 14 रुपये अधिक मिले। दोस्तों ए को बी से कितने बताए गए थे? 14 रुपये अधिक बताए गए थे। और दोस्तों बी को सी से कितने बताए गए थे? 16 रुपये अधिक बताए गए थे। ये ऐसा बताया गया। तो देखिए दोस्तों अगर पूरे मान हो तो उनमें 14 का और 16 का ही अंतर होगा, लेकिन दोस्तों अगर सभी संख्या 2 से कटी होंगी तो जिनका अंतर भी है वो 2 से कटा होगा। अगर सभी संख्या को 3 से भाग किया होता है दोस्तों, पूरे मान को हम किसी न किसी संख्या से भाग करके अनुपात निकालते हैं। समझिए थोड़ा सा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ दोस्तों। जैसे 50 36 20 हमारे एक्यूरेट मान आ गए थे, और अनुपात में अगर ये नहीं कटेंगे तो दोस्तों जो का तो अंतर इनमें बैठता। अगर 50 36 20 ना कटते, सरल ना होते, तो दोस्तों देखिए 36 और 50 के बीच 14 का ही अंतर है, यहाँ पे दोस्तों 16 का ही अंतर है। लेकिन दोस्तों अगर हमने इन्हें 2 से काटा तो ध्यान से देखिए इनका अंतर भी ऐसे हो गया। ये अंतर भी यहाँ पे अब 2 से कटने के बाद दोस्तों किसका अंतर बचेगा? 7 का, और यहाँ कितने? 8 का। देख लीजिए चाहे देखिए
25 और 18 का अंतर दोस्तों कितना है, 7 का है, जबकि यहाँ पे कितना है दोस्तों, 8 का है। बताइए ऐसा ही नहीं हुआ क्या? तो दोस्तों मैं कहना क्या चाह रहा है एक्चुअल में, कि हम यहाँ पे क्या कर सकते थे, जैसे इन्होंने हमें बताया था कि ये इससे कितना ज़्यादा है दोस्तों, 14 ज़्यादा है। हम चेक करते कि 16 9 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। तो ये 7 इस 14 का मल्टीपल है, हाँ है, ये तो काम करेगा। लेकिन दोस्तों 8 और 1 ये किसका, 16 का मल्टीपल, एक सभी का मल्टीपल हो जाता है दोस्तों, ये बात कहा था। लेकिन दोस्तों आप सोचिए, अगर 7 14 हो गया तो 1 16 चल जाएगा भला? नहीं चल सकता, ये तो गलत बात होगी साफ साफ। अगर 7 दूनी 14 है दोस्तों, तो यहाँ 8 दूनी 16 बैठने चाहिए थे, बराबर मल्टीपल बैठना चाहिए था। अब देखिए यहाँ पे 25 और 18 का अंतर देखिए दोस्तों, 18 का और 25 का अंतर कितना दोस्तों, 7। तो दोस्तों ये 7 दूनी 14 बैठ रहा है, इनका अंतर 14 बैठ रहा है, यहाँ 7 बैठ रहा, तो डबल है। अब यहाँ का अंतर कितना है दोस्तों, 8 है, तो 8 दूनी 16, ये बिल्कुल चलेगा दोस्तों, तो ये आंसर होगा हमारा। अब देखिए दोस्तों यहाँ कितने का अंतर है, ये जो दोस्तों इससे ज़्यादा बताया था, देखिए ए को बी से 14 ज़्यादा मिले दोस्तों, इससे ज़्यादा मिलने थे, यहाँ तो पहले ही कम है, ये आंसर वैसे ही कट गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कितने ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, जबकि यहाँ इसे ज़्यादा मिलने थे, ये भी वैसे ही कट गया। तो देखिए दोस्तों ये आंसर तो वैसे ही कट गए हमारे, यहाँ 7 का था, 1 का अंतर था। लेकिन अगर 7 दूनी 14 है तो 1 दूनी तो 2 बैठने चाहते, वहाँ 2 का अंतर मिलना चाहता, वो गड़बड़ होगी। अब यहाँ पे ही ऐसा हुआ है जहाँ 7 का अंतर है और यहाँ कितना, 8 का, तो 7 दूनी अगर 14 है तो 8 दूनी 16 है दोस्तों। अगर ये 2 गुना है तो ये भी कितना है अंतर, 2 ही गुना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें पता लग जाएगा कि ये आंसर हमारा होना चाहिए, अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें और ये दिमाग को हम समझें कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ दोस्तों। ये अप्रोच हम बेहतर ढंग से लगा के क्वेश्चन को कुछ ही सेकंडों में सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये बात आपको समझ में आई। तो अब आप बढ़ेंगे अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। इसमें कहा 1470 रुपए को 1470 रुपए को ABC में इस प्रकार विभक्त किया गया दोस्तों, बांटा गया कि प्रत्येक के भाग में से अगर 50 रुपये कम कर दें दोस्तों, प्रत्येक है ना, ए के बी में से भी और बी के में से भी और सी के में से, प्रत्येक मतलब हर एक है ना दोस्तों, में से 50 रुपये अगर कम कर देने पर इनके भागों का अनुपात दोस्तों 1:3:2 रह जाता है। सी द्वारा प्राप्त धन कितना है? तो देखिए दोस्तों अगर ये लाइन ना होती यहाँ पे तो दोस्तों मजे आ गए थे अब तक तो हमें, है ना, क्योंकि ये तो योग हो जाता, ये तो हो जाता दोस्तों कुल योग, क्योंकि ये बांट रहे हैं हम इनमें, और दोस्तों ये हो गया था इनका अनुपात। और सी का अनुपात के क्या करते दोस्तों, सी का अनुपात ऊपर, अनुपात के योग नीचे, गुणा में कुल योग, आ गया था आंसर। लेकिन दोस्तों एक लाइन एक्स्ट्रा कर दी, तो इससे समझते हैं क्या है, इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। दोस्तों 1470 को इस प्रकार बांटा कि जब इनके मान में से हमने 50 रुपये कम करे तो इनके भागों का अनुपात 1:3:2 हुआ। ये हुआ दोस्तों, देखिए कितना है दोस्तों, 1470 रुपये हैं। अब दोस्तों ए के भी कितने घटाए, 50 रुपये घटाए, बी के भी दोस्तों कितने कम करें, 50 ही कम करें, प्रत्येक के 50 रुपये कम करें दोस्तों, सी के भी। तो दोस्तों अगर हम देखें कुल कितनी कमी हुई दोस्तों, 150 की कमी होगी टोटल। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ क्या दोस्तों कि असल में 1470 रुपये का ये अनुपात नहीं है। इस 1470 में से 50 तो ए के, 50 बी के और 50 सी के कम कर लो, 150 कम कर लो दोस्तों, ठीक है। उसके बाद जो धन बचेगा वो इस अनुपात में बटा। तो देखो दोस्तों 0 में से 0 गए कितने, 0, 7 में से 5 गए 2, यहाँ पे दोस्तों 4 में से 1 गया 3 और यहाँ कितना 1। तो दोस्तों ए के 50 कम करके, प्रत्येक के 50 कम करने के बाद ए के भी, बी के भी और सी के भी, तो दोस्तों 150 कम हुआ। और उसके बाद हमारे पास जो धन है, जो हमारे पास रुपए हैं, 1320 रुपये हैं। और दोस्तों 50 कम कर देने के बाद अनुपात ये है, यानी कि इस धन के लिए ए का और दोस्तों बी का और दोस्तों सी का अनुपात 1:3:2 है। तो दोस्तों अगर ये अनुपात है तो इनका योग जो है वो ये बैठेगा, 1320 बैठेगा। जब इनके 50-50 कम करे दोस्तों तब जाके ये अनुपात आया, यानी कि 50-50 कम करके योग कितना बैठेगा, 1320, यानी कि ये योग इस अनुपात के हिसाब से है। अब अगर इस में से सी का हिस्सा मैं निकाल दूं दोस्तों, इस 1320 में से, तो कितना बैठेगा, सी का अनुपात कितना दोस्तों, 2, सी का कितना अनुपात दोस्तों, 2, अनुपातिक योग 1 और 3 4 और 2 दोस्तों कितना 6, ये बटे में हमने 6 ले लिया। और दोस्तों गुणा में क्या रखेंगे हम, 1320 रखने वाले हैं, यहाँ पे लिख दो दोस्तों। तो देखिए अब 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और दोस्तों 22 दूनी 44 दोस्तों 440। तो क्या हमारा आंसर हो गया? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं हुआ दोस्तों? हमने पूरी बात को समझा है अच्छे से, और अगर हम छोड़ देंगे तो गलती हो जाएगी। हमने कहा दोस्तों कि 1470 रुपये बांटने थे वैसे तो,
लेकिन दोस्तों शायद इनका अनुपात इस पर से बन नहीं रहा था, तो इन्होंने हिसाब लगा लिया था कि ए के भी कम कर लो 50, बी के भी और सी के भी, तो 150 कम करके 1320 का तो अनुपात ही बैठ गया। तो इस 1320 में तो मिले दोस्तों कितने सी को 440। लेकिन अगर हमें तो ये बताना ना दोस्तों कि 1470 में तो कितने मिले, 1320 में तो पता लग गया सी को 440 मिले। तो दोस्तों इसमें और इसमें कहीं का फर्क है, हमने कितने कम कर रखे थे सी के हिस्से के, सी के 50 कम थे, 150 नहीं कह सकते दोस्तों। इनमें 50 बी के हैं, 50 किसके हैं दोस्तों, ए के हैं। और सी का हिस्सा बताना सही 1470 में तो कितना बैठे है। तो दोस्तों जहाँ 1320 में से उसके 440 बैठे, तो वहीं 1470 के हिसाब से उसके 50 कम है, किसके, सी के। तो दोस्तों उसके 50 और जोड़ लो, तो दोस्तों 0 5 और 4 9 और दोस्तों कितना 490। तो क्या दोस्तों अब 490 का आपको उत्तर समझ में आया, वरना 440 भी ऑप्शन में था। तो दोस्तों ये बात बड़े ध्यान की थी कि जैसे कहा कि प्रत्येक के भाग में से 50 कम करा, तो दोस्तों हमने 50 कम करके 150 घटा दिया। जो 1320 आया उसे हमने इस अनुपात के हिसाब से बांटा 1:3, और इस 1320 में से सी का हिस्सा 2 ऊपर रखा, अनुपात के योग दोस्तों है ना, 1 और 3 4 और 2 6 है ना, ये वाला 6 हमने बट्टे में लिख दिया और कुल योग दोस्तों 1320 लिखा। और ये 1320 में से सी का हिस्सा हमारे पास 440 आ गया। इसके बाद हमें याद आया कि दोस्तों हमने तो सी के हिस्से के इस हिसाब से 1470 के हिसाब से तो सी के 50 कम कर रखे, हमें जोड़ दिए हमने। और दोस्तों इस तरीके से प्रॉपर वैल्यू 1470 में से सही मायने में सी को कितना मिला है दोस्तों 490 रुपये, ये हमने प्राप्त कर लिया बड़ी आसानी से। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया। बढ़ेंगे दोस्तों अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों इस सवाल पे चलते हैं। देखिए पिछले ही जैसा सवाल है, थोड़ा सा परिवर्तन है, और सवाल को अच्छे से समझेंगे तो हमें महसूस होगा दोस्तों कि क्या है सवाल में। दोस्तों कहा गया 3068 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार विभक्त किया गया, इस प्रकार बांटा गया दोस्तों कि यदि इनके भागों में क्रम से दोस्तों कितना 10 रुपये। देखिए क्रम से कहा, पिछली बार तो प्रत्येक में से 50 घटाए, इस बार अलग अलग है, इसलिए दोस्तों अलग अलग कह के क्रम से भी बताया कि पहले के में से 10 रुपये, दूसरे में से दोस्तों यानी कि बी में से 14 रुपये, और दोस्तों सी के लिए कितने है ना 20 रुपये कम कर दिए जाए तो शेष धन। देखिए दोस्तों अच्छी भी है ये शब्द दिया तो और अच्छे से चीजें क्लियर हुई कि जो बचा हुआ धन होगा वो धन दोस्तों, वो रुपए दोस्तों 5:6:7 के अनुपात में होगा, यानी कि इस अनुपात में बढ़ सकता है वो। इसमें बी का भाग कितना है, तो देखिए दोस्तों जैसे कि हमने थोड़ा तो अभी समझा है, ये आ जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल अगर हम देखें तो कुल योग हमारे पास था दोस्तों इनका 3068 रुपये हमें बांटने थे, लेकिन दोस्तों किसी वजह से इन्होंने इसका अनुपात नहीं दिया कि किस तरीके से बांटे। इन्होंने इसके बाद बताया कि ए बी सी में इस प्रकार बांटा कि इनके भाग में से, जैसे ए में से दोस्तों 10 है ना, कहा ना इनके भागों में से क्रम से है दोस्तों, क्रम से मतलब पहला ए है तो उसमें से 10, दूसरा बी है तो उसमें से 14, तीसरा सी है तो उसमें से 20 रुपये, तो बी में से दोस्तों 14 रुपये और सी में से दोस्तों कितने 20 रुपये कम किए। इसका मतलब अगर ये कम कर दिए दोस्तों तो कितना पैसा बचा उनके पास, देखिए जोड़ लीजिए इनको है ना, 10 और 14 24 और 20 कितना दोस्तों 44 है ना दोस्तों, कितने हो गए 44, यानी कि कुल 44 रुपये कम हुए दोस्तों। इनका योग कितना 44 बैठ गया, इनका योग ही तो बैठा दोस्तों ये 44 है, ठीक है। अब देखिए 8 में से 4 गए 4, 6 में से 4 गए दोस्तों 2 और यहाँ 0 और यहाँ कितना 3। तो दोस्तों अब जो हमारे पास पैसे हैं वे 3024 रुपये हैं। ए के 10, बी के 14 और सी के 20 कम करने के बाद दोस्तों 3068 नहीं 44 कम हुआ तो 3024 रुपये। अब ये है वो शेष धन और ये बटेगा इस अनुपात में दोस्तों। तो इस धन में दोस्तों ए का, बी का और सी का अनुपात जो है वो दोस्तों वो कितना है 5:6:7 है। तो इस तरीके से हमने घटाने के बाद ये अनुपात। अब बताओ इसमें सी बी का भाग क्या है, तो दोस्तों क्या करेंगे हम, बी का अनुपात क्या है दोस्तों 6, बी का अनुपात क्या है दोस्तों 6, अनुपातिक योग 6 5 11 7 18 दोस्तों बटे में 18 और गुणा में कितना दोस्तों ये 3024, ठीक है। अच्छा चाहे तो दोस्तों पहले ऐसे कर लीजिए 36 18 3 एकम 3 3 0 0 दोस्तों 0 आवेगा क्योंकि 2 पे चलेगी नहीं मारनी, 3 8 24 होंगे उसके बाद। तो दोस्तों ये 1000 रुपये 8 क्या हमारा आंसर होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों होगा भला, ये तो किस में से आया दोस्तों 3024 में से आया उसका हिस्सा, और बताना तो दोस्तों फाइनली 3068 में ही है। और दोस्तों अगर 3024 में से 1008 मिले तो 3068 में और इसमें बी में कितना फर्क है, किसका मान है दोस्तों ये बी का, सी का मत जोड़ दिए इस बार भी, इस बार है दोस्तों किसकी बी की। तो बी के हिस्से के 14 रुपये कम थे दोस्तों, बी का हिस्सा इसमें से 1008 बैठा जिसमें इसके हिसाब से 3068 के हिसाब से उसमें से 14 रुपये कम किए थे बी के, ए के 10 किए थे जबकि सी के 20। तो दोस्तों बी के लिए सही मान पता करने के लिए हम 14 उसमें क्या कर देंगे बाद में जोड़ देंगे, तो बी का सही हिस्सा आ जाएगा 8 4 12 दोस्तों है ना, एक हासिल है। तो दोस्तों कितना हुआ 1022 रुपये। तो दोस्तों 3068 के हिसाब से कितना बैठा उसका हिस्सा बी का 1022 रुपये। उम्मीद है क्वेश्चन क्लियर है। बढ़ेंगे दोस्तों अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। दोस्तों इसमें कहा
1200 रुपये ABC में इस प्रकार विभक्त किया गया, इस प्रकार बांटा गया दोस्तों कि A का भाग B से 200 रुपये अधिक तथा C से दोस्तों 200 रुपये क्या है, कम है। दोस्तों B का भाग कितना है। अच्छा दोस्तों एक और बात हम समझते हैं दोस्तों, अगर ये यहाँ पे इस्तेमाल करते कि A का भाग B से दुगुना है, C का भाग उससे 4 गुना है या 7 गुना है, तो दोस्तों हम आसानी से अनुपात क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे कि इन सवालों में ये अधिक शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं या कम शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं, तो दोस्तों हमें किसी प्रॉपर वैल्यू में वो जोड़ना या घटाना पड़ता है। हम उसे गुणा में अनुपात नहीं बना सकते, इसलिए दोस्तों ऐसे सवाल में हम x की सहायता लेते हैं। दोस्तों ये इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया अभी क्योंकि गुना वाले सवाल भी आए हैं जिसमें कल हमने देखे थे, अगर आपने कल की वीडियो देखी कि ये 3 गुना 4 गुना अनुपात बनाए फटाफट, और दोस्तों अनुपातिक योग वाले हिसाब से हमने कर दिया। लेकिन दोस्तों इसमें अधिक आया तो हमने आज x का भी इस्तेमाल किया, इसमें फिर इससे करने वाले हैं। तो क्लियर हो कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, वो क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अधिक है तो दोस्तों हमें 200 रुपये जोड़ना पड़ेगा। अब ये 200 रुपये प्रॉपर वैल्यू है तो ये किसी प्रॉपर मान में ही जुड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अब वो 200 रुपये कम है, किसी में से प्रॉपर मान में से ही घटेगा जो एक्यूरेट मान होगा। अब अगर एक्यूरेट मान होगा दोस्तों तो उसे 1 2 3 तो हम अपनी तरफ से मान नहीं सकते, ये प्रतिशत भी नहीं कि 100 मान के काम चला ले। तो दोस्तों वहाँ पे हमें कि वो कुछ ना कुछ है, और जो कुछ ना कुछ है तो दोस्तों उसे हम क्या मान सकते हैं, x मान सकते हैं। अब इसे देखिए किसे मान के कहाँ से शुरुआत करेंगे इसे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों ये तो अभी बताया कि x क्यों मानने वाले हैं, और फिलहाल कुल योग कितना है 1200 है दोस्तों, और कहा क्या गया a का भाग b से 200 रुपये अधिक है, a का भाग इस b से तो दोस्तों क्या है 200 रुपये ज़्यादा है, ध्यान दे देंगे। और दोस्तों तथा c से 200 रुपये कम है। अब ये दोस्तों इससे c से क्या है, या तो इधर की तरफ आएंगे, इधर की तरफ तो ये 200 कम आएगा, या दोस्तों इधर से वापस जाओगे तो 200 रुपये क्या आएगा ज़्यादा। देखिए दोस्तों क्या समझ रहे हैं बात को, अगर ये कहो कि C से 200 रुपये कम है, अगर ये C से 200 कम है तो सामान्य अर्थ में ये भी कहा जा सकता है कि दोस्तों C जो है 200 रुपये क्या है अधिक है, इधर आए तो 200 कम है, तो दोस्तों इधर जाए तो 200 क्या है अधिक है, ये भी कहा जा सकता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे पहले B से तो A पे आए और A से C पे भी जा सकते हैं या C से इस पे भी आ सकते हैं। तो दोस्तों कुछ रूटीन ऐसा लेंगे कि B से इधर आए और फिर A से C पे चले जाएंगे। तो दोस्तों देखिए मान लेते हैं B का कितना x, जैसे कि हम कह रहे हैं कि x का इस्तेमाल करेंगे, और 200 रुपये है क्योंकि प्रॉपर मान है तो दोस्तों गुणा वगैरह हम लगा नहीं सकते इसलिए x लिया है। तो दोस्तों B का मान लिया कि x है, B के रुपये कितने हैं x है। अब दोस्तों क्या कहा A का भाग B से 200 अधिक है, तो दोस्तों अगर इसका x है तो इसका इससे 200 अधिक हुआ, तो कितना हुआ दोस्तों x प्लस 200 हुआ। अब देखिए क्या कहा C से 200 रुपये कम, या तो दोस्तों ये C से क्या है 200 कम है ऐसा कह लीजिए, या दोस्तों ये कह लीजिए, देखिए बहुत ही सरल बात है ये कि अगर C से कोई चीज़ 200 कम है तो दोस्तों वो चीज़ 200 ज़्यादा भी तो है A से। C से अगर ये 200 कम है तो A से C 200 ज़्यादा भी तो कहा जा सकता है। ऐसा नहीं बोल सकते क्या कोई चीज़ उस 10 फीट ज़्यादा है तो दूसरी चीज़ 10 फीट कम भी तो कही जा सके, ये इससे 200 कम है तो ये 200 से ज़्यादा भी हो गया दोस्तों। तो उम्मीद है ये बात समझ में आई। अब बढ़ते हैं इधर। तो दोस्तों अगर ये x प्लस 200 है और दोस्तों अगर इसे कम कर लो चाहे इसे ज़्यादा कर लो, दोनों ही सूरत में हमें x प्लस 400 समझ में आना चाहिए। यहाँ पे देखिए x प्लस 400 होगा तब ये 200 कम कह लो, या x प्लस 200 से ही ये 200 ज़्यादा हो सकता है। उम्मीद है आपको ये बात इतनी देर में क्लियर हो ही गई होगी। अब ये पूरा मान है किसका A का, ये प्रॉपर मान है B का और ये प्रॉपर मान है C का, जिनका कुल योग दोस्तों कितना है 1200। तो तीनों को जोड़ो 1200 के बराबर रखो। तो दोस्तों x प्लस मतलब कितना दोस्तों ये का मान हो गया x प्लस B का कितना x और C का कितना दोस्तों x प्लस 400, और दोस्तों इन्हें जोड़ के हम किसके बराबर रख देंगे 1200 के, है ना। कुल रुपए कितने 1200। अब देखिए सरल आसानी से कर सकते हैं दोस्तों, x वाले जोड़ लेंगे x x x तो दोस्तों कितना 3x है ना, और दोस्तों 200 और ये 400 तो दोस्तों कितना हुआ 600 हुआ, और दोस्तों इधर कितना है बराबर में 1200। दोस्तों ये 600 इधर घटा लो आप, तो दोस्तों 3x बराबर 1200 माइनस कितने दोस्तों 600, है ना। अब बताओ दोस्तों 3x बराबर 1200 में से 600 गए तो दोस्तों 600 ही बचेंगे, ये तो क्लियर है बात। 1200 में से 600 घटा के अब बताओ 3 ये बटे में जाएगा दोस्तों, और बटे में जाएगा तो काट देंगे आप, मतलब अगर आप लिखना ही चाहें दोस्तों तो 600 बटे कितना 3, और दोस्तों कितना आ गया 3 दूनी 6, मतलब x का मान कितना है दोस्तों 200। अब देखते हैं हमें बताना क्या है दोस्तों, एक बार देख लेना बहुत जरूरी है। b का भाग कितना है, तो दोस्तों b का क्या था x ही था, और ये तो x का ही मान आया, तो दोस्तों b कितना हो गया 200 हो गया। अगर यहाँ पे c कहते तो दोस्तों 200 और 400, x का मान 200 और 400 600 हो जाता, और दोस्तों a कहते तो 200 और 200 400 हो जाता, 400 200 और 600 दोस्तों 1200 हो जाते। खैर फिलहाल बताना था b को, और b x ही लिया था हमने, और x का मान 200 आ चुका है इसलिए आंसर c हुआ। बढ़ेंगे दोस्तों अगले सवाल। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं, और दोस्तों इस पूरी किताब में ये सवाल कुछ आपको अलग और स्पेशल लग सकता है। पूरी किताब कह रहा हूँ दोस्तों, पूरे लेसन में, सॉरी माफ़ कीजिएगा, कि ये सवाल कुछ अलग आपको जरूर लगने वाला है दोस्तों।
तो ध्यान से समझेंगे दोस्तों कि कुछ ना क्वालिटी है सवाल में, रियल में। आप इसमें कितना भी आसान करने का प्रयास करें दोस्तों, काफ़ी हद तक आपको ये परेशान कर सकता है। होने को तो दोस्तों 1 सेकंड की ट्रिक हो सकती है, ठीक है, लेकिन ये डिपेंड करेगा हमारे सवाल पे और सवाल के ऑप्शंस पे। लेकिन दोस्तों अगर सवाल के ऑप्शंस आपके रिलायबल ना हो, आपके समर्थक ना हो, तो दोस्तों ये सवाल अगर बेसिक पे चला गया तो ये दोस्तों ठीक ठाक अपना टाइम लेकर ही जाएगा। तो खैर दोस्तों शुरुआत करते हैं हम सवाल की। तो शुरुआत करते हैं। देखिए एक एक बात मैं आपको बता के चलूँगा। दोस्तों का 600 को ABC में इस प्रकार विभक्त किया गया। दोस्तों 56वें सवाल में क्या कहा, 600 रुपये को ABC में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि A के 2/5 भाग से। जब तक यहाँ तक था दोस्तों कोई समस्या नहीं, 1 का गुणा में 2/5 आ जाता अगर A को E मान लूँ मैं। लेकिन जैसे ही कहा 40 रुपये अधिक, तो दोस्तों अधिक वाला तो हमें जोड़ना पड़े, अभी हमने पिछले सवाल में बात की। दोस्तों आगे कहा B के भाग का 2/7, 2 की गुणा में B की गुणा में 2/7 आएगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही कहा कितना 20 रुपये अधिक, B के 2/7 भाग से 20 रुपये अधिक, और दोस्तों C के 9/17 भाग से दोस्तों 10 रुपये अधिक। तो दोस्तों गुणा के साथ साथ जो अधिक जो मान जुड़ेंगे वो क्या है दोस्तों, आपको परेशान करेंगे। और क्या है दोस्तों, ये आपस में बराबर है। B का भाग कितना है दोस्तों हमें बताना है। तो दोस्तों ये वाली सिचुएशन हुई। अब देखिए मैंने कहा कि अगर ऑप्शन आपके समर्थक है तो आंसर 1 सेकंड में पता लगेगा। अब जैसे लास्ट में आए हम दोस्तों, B का कितना दोस्तों भाग कितना है। दोस्तों यहाँ कितने हैं, 600 रुपये हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में कोई पॉइंट नहीं है। अब देखिए ध्यान से B पे चलते हैं। दोस्तों B का भाग बताना है ना, इसलिए B पे चली, ठीक है। कभी आपको लगे B पे क्यों जा रहे हैं, तो दोस्तों B का भाग बताना, B का भाग कितना है। तो दोस्तों B वाली स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, इसे देखो, इतने को कहा B का 2/7 भाग से। अब देखिए दोस्तों B का कितना 2/7 भाग, और दोस्तों उससे कितने ज़्यादा 20 रुपये अधिक। फिलहाल इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है दोस्तों। अगर यहाँ पे पॉइंट वाला मान ना हो, आप सब जानते हैं दोस्तों कि 7 एक अभाज्य संख्या है। दोस्तों 7 एक अभाज्य संख्या है, जो संख्या अपने अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटती। तो दोस्तों अगर 7 है ना, यहाँ ऐसा मानना हो B का जो 7 से पूरा पूरा कट जा, तो दोस्तों 7 की वजह से यहाँ पॉइंट आना ही आना। 7 जैसे बटे में अगर 3 हो दोस्तों, 7 हो, ये कुछ ऐसी संख्या है, अगर ये बटे में है दोस्तों तो दोस्तों ये दशमलव का मान लाएंगे ही लाएंगे अगर ये बटे में बचे रह जा। तो दोस्तों अगर 7 यहाँ बचा तो दोस्तों आंसर तो पॉइंटों में आता है, और पॉइंटों का हिसाब बैठ नहीं रहा दोस्तों, ठीक है ना। 600 के हिसाब से बैठ रहा ना यहाँ, इसका मतलब इंटीजर वैल्यू है, इसका मतलब इंटीजर है, पूर्णांक है दोस्तों, तो 7 से पूर्णतः विभाजित होना ही होना चाहिए। तो दोस्तों ऐसा कौन सा मान है यहाँ पे 150, 170, 200, 280, अगर एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 7 से कटे B के लिए, वो आपका आंसर सबसे सूटेबल होगा। और आप शायद मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों कि आप अच्छे से पहचान पाए हैं कि दोस्तों 280 ही ऐसा है, 7 चौक 28, कि दोस्तों B का मान कितना 280 गुणा दोस्तों कितना 2/7 गुणा कितना दोस्तों 20। अब देखिए 7 चौक 28 और दोस्तों 20 चौक 80 और प्लस कितना दोस्तों ये 20 चौक 80 हो गया, 40 दूनी 80 दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, 7 चौक 28 एंड 4 दूनी 8, 80 और 20 दोस्तों कुल कितना हुआ 100 हुआ। खैर दोस्तों फिलहाल तो मैं ये कहना चाह रहा था कि यहाँ पे कितना रखें आप 280 रखें, तो 7 से पूरा पूरा कट जाता है, इसलिए मेरा आंसर दोस्तों 280 आने की पूरी संभावना है। लेकिन दोस्तों ये जो पूरी कैलकुलेशन है, क्या इसकी सहायता से हम अपने आंसर को पूरा सही से कह सकते हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक आंसर है हमारा? तो बिल्कुल कहा जा सकता है दोस्तों। उसके लिए हमें पूरे उत्तर की जाँच करनी पड़ेगी। अब देखिए दोस्तों, है तो ये अप्रोच बेसिक बिल्कुल नहीं है, ये समझें, आप ध्यान में रखें। अगर यहाँ पे ऐसे 2 ऑप्शन हो कि जो 7 से कटने वाले 2 ऑप्शन हो, तो दोस्तों क्या काम कर जाएगा? तो दोस्तों या तो उस समय काम करेगा, या तो हमें अपने उत्तर की जांच करनी आती हो। अब 280 के हिसाब से ये 100 आया, और पूरे पे अप्लाई करके देख लो आप, अगर ये ठीक हुआ तो दोस्तों 280 के हिसाब से ये योग 600 ही बैठ जाएगा, यानी इस सवाल की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। और ये गलत हुआ तो अन्य कोई ऑप्शन ऐसा होता तो वो, खैर इस सवाल में तो यही आंसर है, क्योंकि हमें 1 सेकंड में पता लग गया और कोई ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि 7 से कट जा, तो समस्या वाली बात ही नहीं थी। लेकिन दोस्तों ऐसा हो सकता है कि आपको 1 से ज़्यादा ऑप्शन चेक करने पड़ा। फिलहाल अप्रोच में भी चल रहे, बेसिक पे भी चलेंगे हम। तो दोस्तों देखिए, हमने मान लिया कि B के लिए कितना मान है, यहाँ हमने 280 लेके चली, और 200 अगर मैंने यहाँ 280 रखा तो सोल्व करके कितना प्राप्त हुआ 100। इस बात को ध्यान दे रहे हैं। अब चलिए पहले इस बात को पूरा लिख लेते हैं। दोस्तों कहा था A के 2/5 भाग, तो दोस्तों कैसे लिखें? चलिए जैसे A का 2/7 लिखा था, तो दोस्तों A का कितना लिख दें हम यहाँ 2/5 भाग, ठीक है दोस्तों। A का 2/5 भाग से 40 अधिक, तो दोस्तों इसमें 40 जोड़ लीजिए, और दोस्तों B के 2/7 भाग से 20 अधिक, जो कितना आ गया है दोस्तों 100 आ ही गया है। और दोस्तों इसके अलावा C के 9/17 भाग से 10 रुपये अधिक, C का कितना दोस्तों 9/17 से कितना दोस्तों 10 रुपये अधिक,
ये सब मान क्या है दोस्तों, परस्पर बराबर है। ये भी इसके बराबर और ये चीज़ भी इसके बराबर, ये चीज़ भी किसके, 100 के ही। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, वहाँ पे उधर जगह नहीं है। तो दोस्तों ये किसका है, ए का है। ये दोस्तों बी का मैंने मान निकाल लिया, बी का 280 रख के कितना मान आया, पूरा 100 आया। तो ए का 2/5 भाग से 40 अधिक है, ऐसा का ऐसा ही है। बी के 2/7 भाग से 20 रुपये अधिक, ऑप्शन से मैंने इसकी वैल्यू 100 निकाली तो इसके बराबर। और सी का 9/17 भी परस्पर बराबर, यानी कि ये भी 100 के बराबर होगा। अब ये मैंने बी की वैल्यू इसके भी बराबर रख रहा, बी से जो आई, और यहाँ पे इसके भी बराबर। अब यहाँ से ए का और सी का मैं मान निकालता हूँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले 40 इधर घटाइए। दोस्तों ये कैलकुलेशन बड़ी जल्दी की जा सकती है। देखिए यहाँ पे कितना हुआ, 2/5 और ए, और दोस्तों मैं थोड़ा फास्ट करके दिखा देता हूँ। 40 इधर घटाए दोस्तों 100 में से, तो दोस्तों कितना आया, 60 आया। उम्मीद है दोस्तों आपको पता है ये बटे में जाएगा, ये गुणा में जाएगा। तो मैं यहाँ पे काट देता हूँ, तो दोस्तों कितना आया, 30 आया। 2 से बटे में चला गया और 5 15। तो दोस्तों ए का मान कितना आ गया, 150 आ गया। तो दोस्तों ए का मान कितना आया, 150, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और देखिए अब यहाँ से सी का भी निकाल देते हैं। दोस्तों कितना, सी गुणा 9/17। दोस्तों सी गुणा 9/17 प्लस 10 बराबर 100 है ना, ये है दोस्तों। अब बताइए क्या कर सकते हैं दोस्तों, ये 10 उधर घट जाएगा तो दोस्तों कितना बचेगा, 90। यहाँ पे कितना बचेगा दोस्तों, 90 बचेगा। उम्मीद है बात समझ में आई। अब बताइए 9 ढाई दोस्तों कितना, 90, और 17 ढाई दोस्तों कितना, दोस्तों 10 ऊपर लिख लो वरना आपको लगेगा बटे में है। 17 ढाई 170। तो दोस्तों इस हिसाब से जब हमने बी को मान लिया था 280, और 280 से इस पूरे वैल्यू 100 आई, और 100 को बराबर रखने से दोस्तों ए का मान कितना है, 150, और सी का मान वहीं कितना आया दोस्तों, 170। अब देखिए दोस्तों, अगर ये सब सही है तो दोस्तों ये 600 रुपये को भी इसी में बांटा गया था, तो इनका योग 600 बैठना चाहिए। 0 0 0 0, 8 और 5 13 और 7 20, दोस्तों हासिल 2 1 और 2 3 और 1 4 और दोस्तों कितना 6। तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। तो आंसर कितना है दोस्तों, डी है। तो दोस्तों देखिए कैसे हमने किया, आपको क्या बात समझ में आई। सबसे पहले तो जिसका मान पूछा था दोस्तों, हमने उसकी स्ट्रक्चर देखी और बटे में देखा ये 7। ये 7 बड़े काम का निकला क्योंकि यह भाज्य संख्या थी। अब इसके बिना कटे पूर्णांक मान आ ही नहीं सकता, इसलिए हमने पता कर लिया कि 280 ही दोस्तों क्या है हमारा आंसर। तो यहीं पे बात खत्म होगी थी। अगर क्वेश्चन में इस तरीके से पेपर में फंसे तो यहीं से निशान बेफिक्र होकर लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमने ये मान यहाँ पे रखा और इसका पूरा मान निकाल लिया। इसका 2/5 भाग, ए का 2/5 से 40 अधिक, ये भी बी के बराबर, और सी का 19/17 से 10 रुपये अधिक, ये भी 100 के बराबर। यहाँ से सोल्व करके ए का मान निकाल लिया 150, सी का मान निकाल लिया कितना दोस्तों 170। तीनों को जोड़ कर देखा 600 बैठ गया। इसका मतलब ये तो बात कतई करेक्ट थी, तो इसका मतलब ये आंसर ठीक है। अब दोस्तों देखिए बड़ा पड़ेगा, इससे भी बड़ा ही होगा, लेकिन बेसिक तो ऐसे ही होता है, उसे भी समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों बेसिक से कैसे होगा। दोस्तों कहा 600 का इसी में बांटना है। अच्छा इस लाइन को लेकर चलें, ए का 2/5, तो दोस्तों ए का कितना 2/5, गुणा में लिखना है दोस्तों, यहाँ लिख लेते हैं 2/5 से 40 अधिक। दोस्तों इसके अलावा कहा बी के कितने 2/7 है ना, तो गुणा में लिखना है 2/7, ऐसे लिख लिया आगे। और दोस्तों कितना अधिक 20 अधिक, और दोस्तों सी का कितना 9/17, तो 9/17 गुणा सी ऐसे लिख लीजिए। और दोस्तों कितना 10। दोस्तों क्या है परस्पर बराबर है, तो सबको क्या कर दिया दोस्तों बराबर रख दिया। ठीक है दोस्तों, ये हमने स्थिति की। इस अभी क्या किया था हमने दोस्तों, सी से बी का कौन सा मान कट सकता है देखते हैं। 280 के हिसाब से रख के इसका मान 100 प्राप्त कर लिया था, 100 बराबर रख के ए का मान प्राप्त कर लिया था, सी का मान प्राप्त कर लिया था, तीनों को जोड़ के 600 आ गया था, आंसर आ गया था। यही आंसर बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये कुछ ना कुछ के बराबर होते हैं। तो दोस्तों अभी किसके बराबर थे 100 के। दोस्तों जब हमने ऑप्शन उठा लिया तब हमें पता लगा था कि ये 100 आएगा, ये पूरा ये भी 100 होगा, ये भी 100 होगा, ये भी 100 होगा, यानी कि दोस्तों इनका कुछ ना कुछ मान होना ही होना है। तो दोस्तों उस मान का जब तक हमें नहीं पता, वैसे तो हमें क्योंकि हमने वो मेथड देख लिया है, हमें पता है कि 100 होगा, लेकिन हमें नहीं पता है दोस्तों, तो मान लिया कितना है के, क्योंकि हम तो बेसिक की बात कर रहे हैं। अब दोस्तों इसका भी मान क्या है के है, इसका भी मान के, उसका भी मान के। तो दोस्तों जैसे हमने 100 मान के ABC के मान निकाल लिए, इस तरीके से आप के मान के ABC के मान निकालिए। तो देखिए दोस्तों एक हम मैं अच्छे से करके दिखाता हूँ, दूसरे आप ध्यान से समझिएगा। तो दोस्तों 2/5 ए प्लस कितना 40, तो ये भी किसके बराबर के, ये भी दोस्तों के बराबर रख सकते हैं, और ये भी के। तो बारी बारी से रख रहे हैं। तो दोस्तों बराबर क्या रखा के। सबसे पहले देखिए ये प्लस का मान 40 जो है दोस्तों वो क्या होगा, यहाँ घट गया, तो दोस्तों कितना हो गया यहाँ पे 40, यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ। अब देखिए दोस्तों ये 5 जो है ये ऊपर जाएगा और ये 2 बटे में, तो दोस्तों ए का मान कितना आ गया 5/2। तो समझ पा रहे हैं ना, भाग का गुणा में, गुणा का भाग में, और दोस्तों यहाँ साथ में क्या है के - 40। तो दोस्तों ये किसका मान हुआ, ए का हो गया। अब ध्यान से देखिए, अब किसकी बात करेंगे, बी की। तो दोस्तों ये बी मतलब हम 2/7 बी प्लस 20 बराबर भी के रखने वाले हैं। ये 20 क्या होगा दोस्तों माइनस में जाएगा, है ना, सबके मान के बराबर। ये 7 ऊपर गुणा में बी में बटे में जाएगा। तो दोस्तों 7/2
और कितना k माइनस 20, ये b का मान हो गया। उम्मीद है ये बात समझ में आई। दोस्तों बिल्कुल ये सही c का मान आ जाएगा। सबसे पहले क्या होगा, 10 इधर घट जाएगा, तो दोस्तों कितना k माइनस 10, और दोस्तों 17 ऊपर और 9 बटे में। उम्मीद है बात आपको क्लियर होगी है, मैंने इसे अच्छे से दिखाया नहीं क्योंकि ये तो 2 बता ही दिए, तो वो भी आ जाएगा क्लियर। तो ये a का मान दोस्तों, ये b का और ये c का। अब ये a b c का कुल योग कितना है दोस्तों, 600। तो दोस्तों इन्हें जोड़कर किसके बराबर रखो, 600 के बराबर। तो इनका योग दोस्तों कितने के बराबर रहेगा, 600 के बराबर। तो देखिए दोस्तों ये कितना है, a 5/2, और यहाँ पे कितना दोस्तों k माइनस कितना 40, ये कितना 5/2 k माइनस 40 a का मान। दोस्तों ये किसका, b का मान कितना 7/2, और कितना दोस्तों k माइनस 20, और दोस्तों ये कितना 17/9, और दोस्तों कितना k माइनस 10, और ये सब बराबर किसके दोस्तों, 600 के। तो दोस्तों देखिए एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए, चाहे तो वीडियो को नोट करके मतलब रोक के नोट कर लीजिए ए बी सी के मान किस तरीके से हम निकाल ले, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे वो सोल्व नहीं हो पाएगा, इसे मिटा के मुझे सोल्व करना है। तो देखिए दोस्तों अब उसे सोल्व करते हैं। और दोस्तों यही सवाल की थोड़ी सी समस्या है कि इसे सोल्व करना ही बड़ा पड़ता है, और यही ध्यान देंगे दोस्तों कि किस तरीके से हमें सोल्व करेंगे, और जितनी फास्ट हम ये कैलकुलेशन कर सकते हैं उतना ही सवाल हमारा जल्दी हो सकता है। ये दोस्तों हमारी कैलकुलेशन की स्पीड भी मायने रखेगी। खैर दोस्तों हम तो आराम से ही करेंगे। 2, 2 और 9 दोस्तों इन तीनों का एलसीएम है ना, कितना आ जाएगा 18। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आती है। दोस्तों इस 2 से इसे भाग करके देखेंगे, 9 बार कटा, 9 की गुणा 5 में करेंगे, ये तरीका हमारा एलसीएम का है। तो दोस्तों देखिए ये पूरा मान है ना, तो दोस्तों यहाँ बटे में 2 माना जाएगा पूरे के बटे में, तो 2 से इस एलसीएम को भाग करिए, जो भी आया उससे ऊपर गुणा करिए दोस्तों। 2 9 18, 9 5 45, दोस्तों यहाँ कितना 45, और दोस्तों कितना k माइनस कितना 40। ठीक है, अब देखिए वैसे ही 2 9 18 दोस्तों, 9 7 63, और दोस्तों कितना k माइनस 20, 9 दूनी 18 दोस्तों, 17 दूनी कितने 34। समझ पा रहे हैं आप, जैसे हमने इस 2 से करा तो 9 बार आया, 9 की गुणा 45 कर दी। इस 2 से करा दोस्तों 9 बार आया, 9 की गुणा यहाँ कर दी। दोस्तों 9 दूनी 18 2 बार आया तो 17 गुणा 2 34 कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे गुणा में क्या है दोस्तों, k माइनस 10, और बराबर कितना है दोस्तों 600। तो दोस्तों इसे ही सोल्व करना हमारे लिए क्या है दोस्तों, है ना, यहाँ पे थोड़ी समस्या कह लो एक तरीके से, और इसको ही हल करना हमारे लिए टास्क भी है एक तरीके का। दोस्तों गुणा करते हैं अंदर, तो कितना हुआ 45 के हो गया दोस्तों। 45 की गुणा यहाँ करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा 1800, है ना, 4500 के 180, और दोस्तों 1 0 प्लस दोस्तों कितने 63 के। दोस्तों 20 की गुणा कर देंगे, 3 दूनी 2 3 6 और 2 6 12, दोस्तों कितना हुआ 1260 हुआ। दोस्तों यहाँ पे देखिए 34 के और माइनस कितने दोस्तों 340, और बराबर कितने दोस्तों 600, इस तरीके से। अब देखिए के वाले जोड़ेंगे दोस्तों, 45 के दोस्तों 63 के, और दोस्तों कितना 34 के, इनको सबको जोड़ लेंगे। तो दोस्तों 4 और 3 7, 7 और 5 12, और दोस्तों 3 और 6 9, 9 और 4 दोस्तों 13, और एक हासिल का 14, तो 142 के दोस्तों। ठीक है, और देखिए 1800 एक 1260 340 उधर जुड़ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों जोड़ देंगे, तो 1800 भी प्लस होगा बराबर से दूसरी तरफ जाके, दोस्तों 1260 भी प्लस होगा। इसके अलावा दोस्तों कितना यहाँ पे 340 प्लस होगा, और दोस्तों इधर कितना है 600। इस तरीके से इन सबको क्या कर लीजिए दोस्तों, जोड़ लीजिए। अच्छा दोस्तों यहाँ पे देखिए हमने ये गुणा कर दी, ये गुणा कर दी, ये गुणा कर दी, और दोस्तों इस 18 को तो हम लगभग भूल गए। तो दोस्तों ये 18 की गुणा यहाँ 600 में हो जानी थी, तो 18 की गुणा यहाँ 600 में दोस्तों हो जानी थी। तो दोस्तों इसको भी कर लीजिए, तो 18 6 के कितने दोस्तों 108। ठीक है, 18 6 के 108, 2 0 ये। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इस तरीके से ये भी रहा। अब इनको सबको जोड़ लीजिए, तो दोस्तों कितना है 10,800 ये, और दोस्तों ये कितना है 1800 है। देखिए पूरी डिटेल में कैलकुलेशन आपको करके बता रहा हूँ दोस्तों। ये 1260 है दोस्तों, ये कितना है 340 है, जोड़ लीजिए। वैसे दोस्तों मुझे पता है कितना आएगा, ये 14,200 आएगा, पर फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों 0 6 4 10, और दोस्तों 8 और 8 16, 2 18, 3 21 और 22 दोस्तों, और एक हासिल गया, हमने 2 हासिल गए दोस्तों, 2 और 1 3 और 1 4, और देखिए आया ना 14,200। दोस्तों ये सब जोड़ के कितना है 14,200। और दोस्तों कहीं ना कहीं आपको भी आइडिया था ही, क्योंकि दोस्तों 100 आना था, तो 142 से ही 100 बारी कटेगा तभी आएगा आपका के का मान 100। तो देखिए दोस्तों जो 100 का मान हमने ऑप्शन के हिसाब से तुरंत निकाल लिया था, वो इतनी मेहनत से हमने निकालना पड़ा। अब इसके बाद देखिए दोस्तों ये किसका मान है, बी का। ये वाला मान किसका है दोस्तों, बी का है। अब देखिए इसमें मान रखते ही दोस्तों तुरंत हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ से मैं सिर्फ करके यहाँ पे निकाल देता हूँ। तो दोस्तों बी का मान कितना है, बी का मान था दोस्तों 7/2 के माइनस कितना 20।
अब की का माना हमने पूरी मेहनत से 100 निकाल लिया, अब यहाँ पे क्या रख दीजिए 100 रख दीजिए। अब देखिए दोस्तों 7/2 और दोस्तों 100 में से 20 गए तो कितना 80, 2 चौक 8 और दोस्तों 7 चौक 28, 280। तो देखिए दोस्तों या तो इसको प्रैक्टिस कर लीजिए अगर आपको बिल्कुल डिटेल में करना है, या दोस्तों जब मैंने बताया कि ऑप्शन से किस तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ 7 है और 7 से केवल ये कटेगा और ये आंसर होगा, तो यहाँ पे भी बात रख सकते हैं। जो आपको बेहतर लगे दोस्तों वो करें। बढ़ेंगे अगले सवाल पे। इस सवाल को देखते हैं, और जैसे कि आप देख ही चुके हैं अभी क्वेश्चन नंबर 56 है ना, एक काफ़ी ठीक टाइम ले गया दोस्तों है ना। उम्मीद है आपने बहुत अच्छे से समझने का प्रयास किया होगा उसको, और दोस्तों हमारा भी प्रयास बेहतर रहा होगा। अब देखिए दोस्तों बीच में ऐसा सवाल आया था, हमने कहा भी है पूरे लेसन में एक सवाल था वो ऐसा ही। दोस्तों आगे कुछ अच्छे सवाल हैं और देखिए कितनी सरलता से आप उन्हें कर सकते हैं। तो समझते हैं दोस्तों क्या है। कोई धन ABC इस प्रकार विभक्त किया जाता है कि यदि A को 1 रुपये मिलता है, दोस्तों A को अगर 1 रुपये मिलता है तो B और C को क्रम से 65 पैसे तथा 35 मिलते हैं। अगर इसे 1 मिले तो इन्हें 65 और 35 पैसे मिलते हैं। यदि C का मान दोस्तों 840 रुपये हो तो कुल धन कितना है दोस्तों बताना है। तो बड़ी सरलता से हो जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए यहाँ पे A की बात हुई, B की बात हुई और दोस्तों किसकी C की। कहा अगर A को 1 रुपया मिले दोस्तों 1 रुपया, तो दोस्तों इसको 65 पैसे मिलेंगे तब, और इसको कितने मिलेंगे दोस्तों 35 पैसे। अब दोस्तों आपको कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ रही होगी कि यहाँ से अनुपात तो बनाया जा सकता है, लेकिन अनुपात बनाने में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, या तो पता ही रखो हमेशा, या दोस्तों फिर भी इसके लिए सावधान हमेशा ही रहो कि दोस्तों अगर यूनिट है, जैसे यहाँ पैसे की है यहाँ रुपए की है, तो दोस्तों अगर अनुपात बढ़ाना है ऐसी चीज़ों से तो दोस्तों यूनिट सेम होनी चाहिए। यहाँ पैसे हैं, यहाँ पैसे, यहाँ रुपये हैं, और दोस्तों हम जानते हैं कि 1 रुपये में कितने हो तो दोस्तों 100 पैसे होते हैं। तो दोस्तों अगर इस 1 रुपये के जहाँ हम यहाँ 100 पैसे लिख लें तो दोस्तों ये भी पैसे में हो गया, ये भी पैसे में हो गया और ये भी पैसे में। और दोस्तों अब जो अनुपात आएगा दोस्तों, अब जो अनुपात आएगा वो बिल्कुल करेक्ट आएगा। दोस्तों ये रुपये में होते ये पैसे में होते तो अनुपात गलत ही आना था, लेकिन दोस्तों अब क्योंकि यूनिट इसकी पैसे इसके पैसे इसके पैसे, वही 1 रुपये में 100 पैसे, 65 के 65 पैसे, 35 के 35। अब देखिए दोस्तों 5 दूनी 10, 13 पंजे 65, दोस्तों 5 से 13 और 5 से 35, दोस्तों ये अनुपात हो गया। अब देखिए आगे कहा यदि, अच्छा ये के बाद क्या कहा दोस्तों, यदि C का जो मान है दोस्तों 840 रुपये हो तो कुल धन कितना है। तो दोस्तों इस सवाल में थोड़ा सा अलग है। अब तक क्या करते थे, कुल योग दे देते थे और अनुपात से C का हिस्सा पूछ लेते थे। इस बार कहा C का हिस्सा ये है दोस्तों। C का हिस्सा किससे निकलता है, इस 7 यूनिट से निकलता। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि C की यूनिट 7 है, C का अनुपात दोस्तों कितना है 7 है, और इसी 7 यूनिट से दोस्तों इसका मान कितना आता 840 रुपये होता। तो दोस्तों मैं ये कह देता हूँ कि क्यों ना ये कह दें कि 7 यूनिट कितने के बराबर 840 रुपये के बराबर है। इस सवाल में 1 अनुपात यानी कि 7 मतलब दोस्तों 7 अनुपात अर्थात 7 यूनिट 840 रुपये है। तो दोस्तों ये गुणा वाला मान बटे में, तो किसका मान आ जाता है 1 का, 7 एकम 7 है ना दोस्तों, किसका मान आ जाता है 1 का। तो 1 यूनिट कितना हुआ दोस्तों 7 से इसको भी काट दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो कितना दोस्तों 120 रुपये आया 1 यूनिट का मान। अब जैसे दोस्तों इन्होंने कहा किसका कि कुल धन बताओ, अगर A का पूछते तो 20 से गुणा कर देते, B का पूछते तो दोस्तों 13 से गुणा कर देते, C का 7 से गुणा होकर 840 आ जाता, सबको जोड़े तब निकलेगा कुल धन। या फिर दोस्तों एक काम कर लो, यूनिट पहले जोड़ लो, अनुपातिक योग कर लो और उससे जो आवे वो कुल धन हो जाएगा। और देखो 20 ही हो गए, 13 और 7 20 और 20 ही, तो दोस्तों कुल कितनी यूनिट होगी 40 यूनिट टोटल बैठे दोस्तों। कुल यूनिट कितनी बैठे 40 बैठे, तो 40 का पता कर लो। तो दोस्तों अगर 1 यूनिट ये है तो 40 यूनिट कितनी हो जाएगी, गुणा कर दो बस। तो दोस्तों 40 और गुणा कितना 120, कितना आ गया 12 चौक 48, और दोस्तों कितनी 0 2 0, तो 4800 रुपये आंसर आया है। जो कहाँ है दोस्तों बताओ, C ऑप्शन में है। तो चलिए दोस्तों उम्मीद है सवाल समझ में आया, बढ़ेंगे अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं, और ये भी सवाल काफ़ी अच्छा है दोस्तों और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए दोस्तों कहा 2920 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि A को 3 रुपये मिले, यदि A को 3 मिले तो B को 4 मिलते हैं। दोस्तों तुलना की गई A और B की, यदि A को 3 मिले तो B को 4, और यदि B को मिले दोस्तों 3.50 अर्थात 3.5 रुपये कहा जा सकता है दोस्तों, तो C को 3 मिलते हैं। तो B तथा C के भागों में अंतर बताओ दोस्तों। तो देखिए दोस्तों जैसे कि इनमें पहले तो किस किस की तुलना हुई, A की और B की। दोस्तों पहले इन्होंने A और B की तुलना की, पिछले सवाल में A से ही B की और C की दोनों की तुलना कर दी थी। इस बार A की तुलना B से अलग की और B की C से तुलना अलग की। तो दोस्तों A और B के हिसाब से A और B का अनुपात आ जाएगा। देखिए A के को अगर 3 मिले दोस्तों तो B को कितने मिले 4 रुपये। तो दोस्तों अगर A B के अनुपात की बात करें 3:4 आ गया, और दोस्तों अगली लाइन से B C का अलग से आ जाएगा। और दोस्तों A B C का इन दोनों मान से किससे भला, B अनुपात C से और A अनुपात B से, A B C का तो हम निकालना सीखे हैं, शुरुआत से सीख रहे हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें थोड़ा सा अलग है, तो ध्यान से समझते हैं। यदि दोस्तों B को 3.5 दोस्तों
इस बाद की जीरो को लगावे ना लगावे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। 3.5 तो सी को कितने मिले, 3 मिले। तो दोस्तों अगर मैं डायरेक्ट यहीं से सोल्व करना शुरू कर दूं तो ये पॉइंट मुझे परेशान करेगा, तो मैं इसे चाहता हूँ कि हटा लूँ। तो दोस्तों क्या तरीका, पॉइंट हटा के कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, 5 सते 35, 5 दूनी 10। तो दोस्तों ये 7/2 अनुपात कितना है, 3 है। अब दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए कि 2 कहाँ भेज सकते हैं यहाँ पे, तो दोस्तों 7 अनुपात कितना कह सकते हैं, 6। दोस्तों यहाँ पे भी ये बात कह सकते थे कि 3.5 मिले, 3 मिले, तो अगर से 7 मिलेंगे इसे दुगुना हो गया तो इसे 6 मिलेंगे। फिर भी हमने समझा कि दोस्तों 3.5 था यहाँ, है ना, पॉइंट हटा के 10 आ गया। 5 से कटा 7, ये बटे में 2, 7/2 जो कि 3.5 ही है कहीं ना कहीं, ये 3। तो दोस्तों ये 3.5 है और ये 3 है, और 2 अगर यहाँ भेजते हैं तो 2 3 6, तो 7 अनुपात 6 आ गया दोस्तों, ये ज़्यादा बेहतर है। अब देखिए दोस्तों ए अनुपात बी अनुपात सी अब निकालना चाहें तो ए और बी का अनुपात कितना, 3:4, यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं वही बात है कि अगर ए को 3 मिले तो बी को 4 मिले। और अगली लाइन में दोस्तों बी को 3.5 तो सी को 6, इससे बदल के हमने क्या कर लिया है कि बी को 7 तो इसको कितने दोस्तों 6। इस तरीके से हमने इसका कर लिया। अब बताओ दोस्तों आगे की बात कैसे होती है, आगे क्या करते हैं हम दोस्तों, यहाँ खाली स्थान में बराबर का नंबर 4 और यहाँ खाली स्थान में बराबर की संख्या 7। अब बताओ गुणा कर दी, 7 तिये 21, 7 चौक 28 दोस्तों, और 4 छिक दोस्तों कितना 24। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही है। तो दोस्तों 21, 28 और कितने आ गए, 24 आ गए। ए बी सी का अनुपात आ गया दोस्तों ये। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों कि ए बी और सी का अनुपात कितना आ गया, 3 सते 21 आ गया दोस्तों, और 4 सते 28 आ गया दोस्तों, और सी का 4 छिक 24 आ गया। तो देखिए ये आगे हैं। अब जैसे इन्होंने कहा दोस्तों बी तथा सी के भागों में अंतर बताओ, तो दोस्तों क्या तरीका है, बी का अनुपात ऊपर रख लो, ठीक है दोस्तों, और अनुपातिक योग नीचे लिख दो और गुणा में क्या लिख दो, कुल योग लिख दो। या दोस्तों फिर सी का निकाल लो, 24 ऊपर रख दो, अनुपातिक योग और गुणा में योग कर दो, सी का आ जाएगा। और अंतर के लिए बड़े मान में से छोटा घटा दो। अब दोस्तों एक तो ये है कि बी का अलग कट है, सी का अलग। या दोस्तों आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैं आपको खामखा लंबा ले जा रहा है ना, 28 में इससे क्या कर लो दोस्तों, 24 घटा लो। 28 इसके अनुपात है, इसके कितने हैं 24, तो ये 4 अनुपात फालतू है। तो जो 4 अनुपात का मान आएगा वो बी और सी का अंतर हो जाएगा दोस्तों। तो हम क्या कह रहे हैं कि क्यों ना हम 28 और 24 का अंतर ही ले लें, यही क्या हो जाएगा दोस्तों, बी और सी का अंतर। 28 यूनिट बी के हैं और सी के 24, तो दोस्तों 4 अंतर हो गए, वही ले लो। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे 4 लेंगे और दोस्तों इन्हें जोड़िए, 8 4 12 और 1 13। ठीक है दोस्तों, 2 2 4 2 6 और 1 हासिल का 7, तो ये अनुपातिक योग 73 हो गया, बटे में 73 आ गया दोस्तों। और गुणा में क्या लिखेंगे दोस्तों, 2920। तो देखिए दोस्तों आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ये 40 बार कटेगा, है ना दोस्तों। 4 तिये 12, 4 से 28 और 1 29, 4 चौक 16। तो दोस्तों किस तरीके से हमने बिना बी के और बिना अलग अलग सी के मान निकाल लिए, डायरेक्ट ही हमने बी और सी का अंतर लेकर उससे ये मान निकाल दिया, बी और सी का अंतर का 160। तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों, बी हो गया। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं क्या इसमें दोस्तों कहा 1540 रुपये को यानी कि 1540 रुपये को ABC में इस प्रकार विभक्त किया गया, बांटा गया दोस्तों कि B का भाग A तथा C के कुल भाग का 3/11 है, B का भाग कितना है बताना है। दोस्तों कहा B का भाग है ना, B का भाग दोस्तों A तथा C के कुल भाग का, तो इनका कुल भाग कैसे निकलेगा दोस्तों, जोड़ के A तथा C, तो दोस्तों जोड़ दिया, ये कुल हो गया इनका। इस भाग का दोस्तों कितना है, 3/11 है। देखिए यहाँ से ये लाइन समझना महत्वपूर्ण है कि B का भाग जो भी B का मान होगा दोस्तों वो A तथा C के कुल मान का, यानी कि टोटल मान का, कुल मतलब टोटल। तो दोस्तों टोटल कैसे करोगे, जोड़ के इन्हें A प्लस C का, इसका 3/11 है दोस्तों, ये स्थिति बनी यहाँ तो। और देखिए दोस्तों अगर इसको गुणा वाले को बटे में भेज दूँ तो B बटे A प्लस C बराबर दोस्तों कितना बनेगा, 3/11 बनेगा। तो दोस्तों यहाँ से B अनुपात A प्लस C कितना हो गया हमारा, 3:11। अब देखिए दोस्तों ये तो B का मान हो गया अनुपात में 3, और ये A C का टोटल मान है कितना, 11। अगर कोई A का अलग पूछे C का अलग पूछे नहीं बता सकते, लेकिन हाँ दोस्तों B का कोई पूछ ले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दोस्तों B का ही भाग पूछा क्योंकि B के यूनिट तो हमें अलग से ही पता, B के यूनिट कितने हैं दोस्तों, 3 है। तो दोस्तों B का मान आराम से निकल लेगा, उसके यूनिट कितने हैं B के यहाँ, 3 हैं। A का नहीं पता है, C के नहीं पता है, कुल पता है दोस्तों कितना है, 11। तो देखिए B के लिए अनुपात कितना रख लिया ऊपर 3, नीचे क्या आता है अनुपातिक योग, इसमें A B और C का जुड़ा होता है दोस्तों। A और C का तो जुड़ी रहा अनुपात 11, B का और जोड़ लो तो तीनों का आ जाएगा दोस्तों, 11 और 3 कितने 14 हो गए। तो दोस्तों अनुपातिक योग हो गया कितना 14, ये तो A और C का योग हो गया, ये B का हो गया। इस तरीके से दोस्तों आपने यहाँ लिख लिया बटे में, और दोस्तों गुणा में कितना लिखा आपने 1540। अब देखिए दोस्तों 14 एकम 14 और 14 एकम 14, तो दोस्तों 11 तिये 33, तो कितना आया बताओ दोस्तों 330। कितना सहज है दोस्तों, तो आंसर क्या हो गया A।
तो दोस्तों क्या ये बात आपको समझ में आई कि किस तरीके से हमने पहले तो b बराबर a गुना c का 3/11 लिखा, उसके बाद इस गुणा वाले को बटे में भेजा और यहाँ पे हमने प्राप्त किया b अनुपात a प्लस c का अनुपात दोस्तों 3/11। और हम ये कहने का भी प्रयास किए दोस्तों कि b का मान यहाँ 3 है, अनुपात 3 है। तो दोस्तों a के और c के दोनों के यूनिट कितने हैं, अनुपात कितने हैं, 11 हैं। दोनों के जोड़ के कुल टोटल अनुपात 11 हैं। ए का अलग से कोई कहे सवाल में नहीं बता सकते, सी का नहीं बता सकते, लेकिन बी के क्योंकि अलग से अनुपात पता है 3 है हमें, तो उसका मान निकल गया और वही पूछ लिया था सवाल में। तो दोस्तों बी के यूनिट ऊपर रख दिए 3 और अनुपातिक योग में दोस्तों बात समझ में आई कि 3 मान नहीं जुड़े, आपको दिक्कत तो नहीं, 2 ही हैं यहाँ। क्यों दोस्तों, क्योंकि ए और सी का तो टोटल 11 ही, सी 3 इसके जोड़ लिए बी के, टोटल ए और बी और सी का कुल अनुपातिक योग 14 हो गया, बटे में रखा और गुणा में दोस्तों कुल योग रखती हैं, कैलकुलेशन करके 333 आ गया, आंसर आ गया ये। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल पे बढ़े। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। कहा दोस्तों 30,000 को ABC में 3:5:7 के अनुपात में बांटने पर B तथा C के भागों में अंतर कितना होगा। तो दोस्तों A का, B का और C का अनुपात दे दिया गया है 3:5:7 और दोस्तों B और C के भागों का अंतर बताना है। तो दोस्तों या तो B का अलग निकालिए, C का अलग निकालिए, या हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, यहीं देख लो ना, 5 यूनिट तो B के हैं, 7 यूनिट कितने हैं दोस्तों, C के हैं, और इनका अंतर यूनिट में कितना बैठा है, 2 यूनिट इनका अंतर बैठा है दोस्तों बी और सी का। तो दोस्तों जो अनुपात के 2 यूनिट का मान है वही आंसर हो जाएगा, बी और सी में अंतर को इस निशान से दिखा देख रहे हैं दोस्तों। तो बताओ अंतर के नाम का कितना चल जाएगा, 2, या तो दोस्तों फिर 5 का, बी के लिए 5 का मान अलग काट दो, सी के अलग निकाल लो और तब इन्हें घटाओ। या दोस्तों हमने क्या करा, 5 और 7 इनका अंतर ले लिया 2। अब बताओ बट्टे में के लिए करें अनुपातिक योग, 5 और 3 8, 8 और 7 कितने दोस्तों 15, और गुणा में दोस्तों कितना आएगा योग, कुल योग 30,000 रख दिया। अब बताओ 15 दूनी 30, दोस्तों कितना आ गया 2,000, 2,000 दूनी कितने दोस्तों 4,000, आ गया आंसर। ठीक है दोस्तों, तो आंसर कितना आ गया दोस्तों बी। तो उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज की दूसरी वीडियो आपको शाम तक मिल जाएगी। आज इतना ही, अभी इतना ही रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।